फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और दोस्तों सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है, अगर आप दोस्तों वीडियो देखने आए हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, चलिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाहता है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दो गुनी है, तो बताइए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं मान लूँ कि देखिए एक संख्या उसमें x है, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, उससे दो गुनी है, यानी पहली x है तो दूसरी वही कितनी रही होगी, वो रही होगी आपकी 2x। ओके, इनका जो आपको गुणनफल दे रखा है वो दे रखा है, अगर हम इनका गुणनफल करें तो कितना हो जाएगा, x इंटू 2x के बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2x² इक्वल टू हमें दे रखा है भाई 2048। ओके, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेशन करूँ तो 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा भाई 1024 बार। ओके, तो x इक्वल टू कितना आया भाई, हमारा आया 1024। तो x इक्वल टू क्या होने वाला है, ये हो जाएगा आपका भाई 32। ठीक है, जैसे कि आपकी ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन इजी था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3 कितना भाई, 3:4 है और उनका जो लघुत्तम सामर्थ्य है 180 है। दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, जैसे कि दो संख्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दो संख्या मैंने मान ली, एक ए और बी, इनका जो आपको दोस्तों अनुपात दे रखा है वो अनुपात दे रखा है आपको भाई 3:4। ओके, और इनका आपको जो एलसीएम दे रखा है, एलसीएम दे रखा है भाई आपको 180। ठीक है, तो भाई अगर मेरे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो भाई उन्हें देखा करो। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो एलसीएम बराबर होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका HCF और क्या होता है दोस्तों, A/B। ठीक है, A/B मतलब कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जो को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो या नहीं। जैसे कि मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ, देखिए यहाँ पे इन AB को हटा देना। ठीक है, कोई भी और नाम लिख लेना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने यहाँ पे AB लिख दिया है। ठीक है, कोई भी दो संख्या रही होंगी, जैसे कि अब मैं समझाऊँ तो मैं, कोई भी दो संख्या थी जिनका अनुपात 3:4 है, उनका एलसीएम दे रखा है आपको दोस्तों कितना, 180। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भाई एलसीएम बराबर होता है HCF इंटू A/B। ठीक है, HCF दोस्तों क्या होता है, वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि कोई भी दो संख्या रही होंगी तो यहाँ अनुपात दे रखा है आपको 3:4। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो कॉमन था वो यहाँ पर दोस्तों हमने कैलकुलेशन करके निकाल दिया है। समझ पा रहे हो या नहीं। जैसे कि यहाँ कोई भी संख्या होगी वो हमने दोस्तों इनमें जो कॉमन पार्ट होगा वो निकाल दिया। तो जो कॉमन होता है इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो कॉमन था वो हमने निकाल दिया। अगर मैं यहाँ पर मान लूँ जो संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है, दो संख्याओं को 3:4, अगर मैं मान लूँ कि वो संख्या दोस्तों 3x और 4x थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं दो जो संख्या हैं तो इनका आपसे पूछूं कि इनका HCF क्या होने वाला है, तो आप बता दोगे दोस्तों इनका जो HCF है वो है दोस्तों x। ठीक है, जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो मैं अगर वैल्यू पे पुट करूँ, यहाँ पे एलसीएम दे रखा है मुझे 180 इक्वल टू HCF हो जाएगा मेरा x इंटू ए भी क्या है दोस्तों, हमारे जो अनुपात होते हैं। ठीक है, जिससे में दोस्तों कोई भी कॉमन नहीं होता है, यानी को प्राइम नंबर्स। ओके, यहाँ हो जाएगा 3 × 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएंगे भाई आपकी 4 थी 12, 12 से कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका दोस्तों 15 बार, यानी x इक्वल टू बराबर आया आपका 15। ठीक है, x क्या है यहाँ पर दोस्तों, HCF है। ओके, HCF हो गया भाई हमारा कितना, 15। तो उसने पूछा है भाई दूसरी संख्या क्या है, तो भाई दूसरी संख्या हमारी भाई ये है आपका 4 के रेशियो में जो चल रही है, यानी कि 4x। तो मैं अगर ने x की वैल्यू कर दूंगा, लगा दूंगा 4 × 15, तो यहाँ क्या होने वाला भाई, दूसरी संख्या 15 चौका 60 यानी 60, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो भी है नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं है। देखिए, एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया गया, परिमाणतः यदि उसका मूल्य 416 हो जाए तो उस वस्तु का मूल्य कितना है।
ठीक है। तो क्वेश्चन ईजी है, कर लेते हैं। देखिए, माना कि मैंने उसका जो मूल्य है वो मैंने माना भाई x मान लिया, ठीक है। तो पहले क्या करता है वो दोस्तों, मूल्य पहले 20% घटाता है, ठीक है। भाई कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने वो मूल्य मान लिया भाई x मान लिया, तो जी चीज़ दोस्तों अपने आप में क्या है 100% है, ठीक है। तो 20% घटा दिया तो भाई बचा कितना 80%, ठीक है। x इंटू 80%। फिर उसने क्या बोला आगे 30% बढ़ा दिया है। फिर दोस्तों अब ये दोस्तों अपने आप में 100% है, तो ये दोस्तों 30% बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा 130/100। ओके, ऐसा करने से दोस्तों वो हमें दोस्तों क्या प्राप्त होता है, यदि उसका मूल्य ₹416 हो जाए। कहने का मतलब ये इसकी जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है आपको 416। ओके, तो ये बस आपको क्या करना है, यहाँ से कैलकुलेशन करनी है। कर लेते हैं। 20 चौक 80, 20 पंजे 100। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अगर मैं यहाँ से 4 से इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा भाई आपका 4 से 10 बार और ये 104 बार, ठीक है। तो 13 अट्ठे 104, ठीक है। तो भाई यहाँ नीचे क्या बचा, नीचे बचा 5 इंटू 10 यानी कि 50 इंटू 8 कितने हो जाएंगे 8×5 = 40, यानी x इक्वल टू कितने हो जाएंगे भाई 400 यानी कि 400। वो दोस्तों जो वस्तु का मूल्य कितना रहा होगा वो रहा होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 400, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या कहने वाला है, देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए किसी काम को देखिए दोबारा पढ़ लेते हैं। ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है और बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों साथ में उस काम को कितने दिन में कर सकती है, ठीक है। भाई एक क्या है दोस्तों, यहाँ पर ए है, ठीक है। वो क्या करता है, किसी काम का जो 1/3 भाग है वो करता है 5 दिन में, ठीक है। तो भाई ये बताइए पूरा काम दोस्तों कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है। अगर ए है दोस्तों जी 1/3 भाग दोस्तों 5 दिन में करता है, तो दोस्तों जो टोटल वर्क है दोस्तों उसे दोस्तों कितने दिन में कर लेगा। इसमें हम क्या करते हैं, जो भाग होता है इसका हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 5 में मैं 1/3 का भाग दूंगा तो भाई ये संख्या पलट जाएगी, ठीक है। पलटेगी तो क्या हो जाएगा, यानी 5 × 15 है, यानी ए है दोस्तों वो टोटल काम को दोस्तों 15 दिन में कर लेगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो बी है उसी काम को दोस्तों जो बी है 2/5 भाग को 10 दिन में कर लेता है। तो दोस्तों बी है टोटल वर्क को दोस्तों कितने दिन में कर लेगा, वो कर लेगा आपका 25 डेज में, ठीक है। जैसे 10 दिन था तो 2/5 का मैं भाग लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई संख्या पलट जाएगी भाग में, ठीक है। तो यहाँ से मैं करूँगा भाई इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे, यानी 25 डेज में, ठीक है। अब ये जो दोस्तों काम है आपको दोनों को मिलकर करना है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर मान लूँ इनका 15 और 25 का जो एलसीएम होने वाला है वो हो जाएगा आपका भाई 75। ओके, जैसे कि यहाँ पर तुम कोई भी संख्या मान सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। एलसीएम मान लो या कुछ भी मान लो, ओके। बस ये ऐसा होता है अगर आप ऐसी संख्या मान ले तो जिससे जो संख्या डेज हैं आपके वो संख्या डिवाइड होती है तो कैलकुलेशन सरल हो जाती है, ठीक है। तो देखिए ए है कि जाने कि 75 काम को 15 दिन में करता है तो भाई पर डे कर रहा होगा 5 काम, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों उसी काम को यानी 75 काम को भी करता है 25 डेज में, तो भाई पर डे कितना कर रहा होगा 3 काम कर रहा होगा, ठीक है। अभी दोस्तों हमें दोस्तों क्या करवाना है, दोनों को मिलकर करना है, ठीक है। तो भाई ए करता है 5 काम एक दिन में, बी करता है 3, तो दोस्तों एक दिन में तो दोस्तों कितना काम कर लेंगे, एक दिन में कर लेंगे भाई जी 8 काम, ठीक है। काम कराना हमें भाई 75, तो हम डिवाइड कर देंगे 75/8। अब जब मैं इसमें डिवाइड करूँगा तो जो हो जाएगा भाई 8 9 72, ठीक है। तो 3 बच जाएंगे इसमें से, तो 9 सही 3/8 डेज में दोनों मिलकर ये काम कर लेंगे, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन ईजी था, मैंने दोस्तों ये आपको इतना समझाया था, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन था नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ओके। ये क्वेश्चन है आपका दोस्तों होमवर्क के लिए, ठीक है। तो हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय, थैंक यू।